बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है, मन में भाव उठते रहता है कि एक ही समय में वे अपने तालाब में कतले का बच्चा भी डालते हैं और रोहू मछली का बच्चा भी डालते हैं, परंतु उनका रोहू जब तक 300 ग्राम ही रहता है तब तक उनका कतला लगभग 700 ग्राम हो जाता है। ऐसा क्यों? हम कारण बताएंगे आज के वीडियो में। कतला का उपयुक्त भोजन क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रोहू का उपयुक्त भोजन क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके तालाब में कतला का संख्या आपको कितना डालना चाहिए, जिसको भाकुर के नाम से आप जानते हैं। रोहू का संख्या कितना डालना चाहिए। अगर, जैसा कि हम शुरू में बताए, अगर आपके तालाब में भी रोहू 300 ग्राम रह जा रहा है और कतला 700 ग्राम हो जा रहा है, तब आपको इस रोहू मछली के बदले कौन सी मछली का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आपने पिछले 1 मिनट से मछली पालन से संबंधित वीडियो जो मेरा यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, चैनल का नाम है फिश फार्मिंग एंड सीड्स, देखना आरंभ कर चुके हैं। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा मछली के बच्चे का काम होता है। क्योंकि मछली के बच्चे का नया सीजन लगभग शुरू हो गया है, खास करके जो लोग पंगास का पालन करते हैं, रूपचंदा का पालन करते हैं, उनके लिए यह सीजन आरंभ हो गया है। जब हम लोग अब, जबकि आकाश में खिली खिली धूपें निकल रही हैं, थोड़ा टेम्परेचर में भी गर्मी उत्पन्न हो रहा है, तो आपका ऑर्डर के इंतज़ार में हम बैठे हैं। आपका पंगास 100 लाइन वाला का ऑर्डर आएगा, हम आपके यहाँ तक भेजने वाले हैं। 200 लाइन के बच्चे भी अवेलेबल है, हम भेजेंगे। रूपचंदा भी अगर आप पंगास में मिला करके डालते हैं तो उसका भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम भेजवाएंगे आपके यहाँ तक। दूसरा, आपके अगर आप पंगास और रूपचंदा का पालन करते हैं और निचली लेयर के लिए आप अमूड कार्प डालना चाहते हैं, तो इसका भी बच्चा अवेलेबल हो गया है। जो आईएमसी का पालन करना चाहते हैं, रोहू, कतला और मृगल का, वे हमसे दिए हुए नंबर पे अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कॉल करेंगे। क्योंकि बहुत सारा का कॉल रोहू, कतला और मृगल नयन के लिए भी आ रहा है, तो हम वीडियो के माध्यम से ही पहले ही आप लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि रोहू, कतला और मृगल, इसका ब्रीडिंग लेट से होता है। तो आप अप्रैल फर्स्ट वीक में यानी सप्ताह में आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरे ग्रास कार्प, बिग हेड और अमूड कॉमन कार्प, रूपचंदा, पंगास का बच्चा के लिए आप अभी कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उस पे हम बात कर रहे थे। जब हम लोग नंबर देते हैं स्क्रीन पे यूट्यूब पे, तो आप लोगों का कॉल आता है और अनेकों तरह का कॉल आते रहता है। जिनका जो समस्या रहता है आप लोग हमसे बताते ही हैं, बात करते हैं। इसी में से अनेकों लोगों को, खास करके वैसे लोग जिनको पता नहीं है कि आईएमसी की मछलियों में रोहू मछली और मृगल मछली यानी नयन मछली, इनका ग्रोथ वास्तव में काफ़ी स्लो होता है, खास करके कतला मछली के बनिस्पत। तो आपको वह कौन सा कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप बच्चे अपने तालाब में डालेंगे तो आपको बेहतर प्रॉफिट होगा, क्योंकि कम समय में इन मछलियों का बढ़वार बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 1, आपके एरिया में अगर कतले का डिमांड काफ़ी बेहतर है, हम यह डिमांड काफ़ी बेहतर है यानी डिमांड अच्छा है, हम यह इसलिए बता रहे हैं कि एमपी में जबलपुर वगैरह जो एरिया है, यहाँ पे कतला का बिक्री कम होता है, यहाँ डिमांड कम है कतला का। तो आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जिस मछली का भी डिमांड ज़्यादा हो, रेट अच्छा मिल रहा होगा, उसके अनुसार आपको बच्चे डालने हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, ऊपरी लेयर के लिए कतला बेस्ट है नंबर 1 पर। कतला नहीं तो सिल्वर कार्प दूसरे नंबर पर डाल सकते हैं। अब हम मिडिल लेयर के लिए आपसे बात करते हैं। मिडिल लेयर में आपको रोहू के बदले, स्वाभाविक है सिर्फ आप ही के तालाब में नहीं रोहू मछली का बेहतर ग्रोथ आता है, यह सारे लोगों के तालाब में, चूंकि बाई नेचर, स्वभाव से ही रोहू मछली कम ग्रोथ करने वाली मछली है। उसी तरह से मृगल यानी नयन, इनका भी ग्रोथ कम होता है। तो हम बात करेंगे कि मृगल के बदले आपको कौन से बच्चे डालने चाहिए आपको तालाब में, इस पे भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और दूसरा, कतला को आप क्या खिलाएंगे तो बहुत बेहतर ग्रोथ आएगा, या रोहू आपके एरिया में अच्छा खासा डिमांड है, रेट अच्छा मिलता है, तो आप रोहू पाल रहे हैं, तो इनका भोजन क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा जस्ट करने ही वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आपसे कि कतला ऊपरी लेयर में पलने वाली मछली है। फर्स्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए कि आप कतला ऊपरी लेयर में डालें।
सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि कतला नहीं डाल करके, अगर आपके एरिया में डिमांड कम है, सिल्वर का डिमांड अच्छा है, तो इसका ग्रोथ कतला से भी फास्ट होता है, इसका सीड आप स्टॉक कर सकते हैं। अब हम आते हैं मिडिल लेयर के लिए, जहाँ पे रोहू का बच्चा आप स्टॉक करते हैं, परंतु ग्रोथ बहुत स्लो आता है। जैसा कि हम शुरू में बताए, 300 ग्राम जब तक आपका रोहू होता है, आपके तालाब में पल रही कतला मछली 700 ग्राम 600 ग्राम आराम से हो जाती है। तो आपको रोहू के बदले ग्रास कार्प मछली का बच्चा डालना चाहिए। यह ग्रास कार्प मछली जिस तरह से कतला का ग्रोथ होता है, लगभग उसी तरह का ग्रोथ आता है। और अगर आप हरा चारा काफी मात्रा में अपने तालाब में डालने में सक्षम है, तो यह तो कभी कभी आपके कतला से भी बेहतर ग्रोथ कर जाता है। तो ऊपर लेयर के लिए आप कतला डालिए, मिडिल लेयर के लिए ग्रास कार्प डालिए, और नीचे के लेयर में भी आपके साथ वही समस्या है, क्योंकि वहां भी मृगल बैठा हुआ है और बढ़ नहीं रहा है, उनका ग्रोथ नहीं आ रहा है, बढ़वार एकदम से धीमा है। तो वहां क्या ऑप्शन हो सकता है आपके लिए? वहां मृगल के बदले आप अमूर कॉमन कार्प का बच्चा डाल सकते हैं, और अमूर का भी बच्चा मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करेंगे। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कतला हो आपके तालाब में, सिल्वर कार्प हो, या फिर बिग हेड मछली हो, इनका उत्तम भोजन क्या है? ये तीनों मछलियां न कंपनी वाली फ्लोटिंग फीड खाती हैं, न ये मक्का का दर्रा खाएंगी, न राइस ब्रान खाएंगे। तो इनके लिए क्या डालना आपको? सरसों की खली। और सिर्फ सरसों की खली डाल देने से ही इनका भोजन का पूर्ति नहीं होता है, क्योंकि यह सरसों की खली से भी ज्यादा तालाब में प्राकृतिक भोजन जो बनता है वह इनका सर्वप्रिय भोजन है, बहुत ही प्रिय भोजन है, कतला का भी, बिघेड़ का भी और सिल्वर कार्प का भी। तो यह सुनिश्चित करें कि आपके तालाब में प्लैंकटन बना हुआ रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग का एक रेडीमेड प्लैंकटन पाउडर आता है, अगर ये आप मंगवाना चाहते हैं तो नंबर पे आप कॉल करेंगे। उसके बाद अगर डायरेक्ट यह प्लैंकटन पाउडर नहीं डालेंगे तो गाय का गोबर, सरसों की खली, उसमें मक्का का दर्रा, सिंगल सुपर फॉस्फेट यूरिया, इसके अलावा आप उसमें ईस्ट पाउडर मिलाना नहीं भूलेंगे और मिनरल मिक्सचर मिलाना नहीं भूलेंगे। जब इस तरह से मिला करके 1 सप्ताह सड़ने के लिए छोड़ देंगे इसको, तो इनका तालाब में डालने के बाद फर्मेंटेशन, आपके तालाब का फर्मेंटेशन होगा, यानी आपके तालाब का मिट्टी और पानी काफ़ी उपजाऊ हो जाएगी, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में प्लैंकटन का निर्माण हो जाएगा, जिसे कतला खाएगी, रोहू मछली भी खाएगा, और आपका सिल्वर और बिघेट का भी यह सर्वोत्तम भोजन तैयार हो जाएगा आपके तालाब में। कोई भी मेडिसिन मंगाने के लिए भी आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।